दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा से संबंधित सारी जानकारी देंगे, जैसे कि यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस साल यह कब मनाया जाएगा, इस वर्ष इसका शुभ मुहूर्त कब है, इससे जुड़ी क्या कथा है। इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कब है गोवर्धन पूजा? 2023। इस साल गोवर्धन पूजा 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 02:56 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 02:36 पर होगा। उद्या तिथि को देखते हुए इस साल 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा 2023 का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस साल 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 06:43 से लेकर सुबह 08:52 तक है। गोवर्धन पूजा 2023 पर बन रहे हैं शुभ योग। दोस्तों, इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 01:57 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता है, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगी। गोवर्धन पूजा का महत्व। दोस्तों, गोवर्धन पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गोमाता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपियां उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी जाना जाने लगा। गोवर्धन पूजा की लोकप्रिय कथा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी भगवान की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला,
हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है और देवराज इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वे पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। आथ ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने देवराज इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। परिणाम स्वरूप वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप बांध बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। आथ वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। फिर उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा विधि। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार कीजिए। इसे लेते हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। यदि आपसे ठीक तरीके से नहीं बने तो आप चाहे जैसा बना लीजिए, प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप इसे तैयार कर लीजिए। फूल पत्तियों, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी आकृति से सजा लीजिए। गोवर्धन की आकृति तैयार कर उनके मध्यम में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहां एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की और उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाया जाने की परंपरा भी है।
इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है, तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और इसके सिंग पर घी लगाएं और उसे गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए, गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर छलनी से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है, गोबर का उसमें दही डालकर उसको छलनी से छान लें और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला है व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ को बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गोवर्धन पूजा से संबंधित सारी जानकारी मिल चुकी होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।